नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित 131वें संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो सका। सरकार 352 वोट नहीं जुटा पाई, जिससे 33% आरक्षण का प्रस्ताव गिर गया। पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े, जिससे यह महत्वपूर्ण कानून फिलहाल रुक गया है। पिछले 12 साल में ये पहली बार है जब सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार की तरफ से पेश कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक सदन में गिरा हो। सदन में 2 दिन की बहस के बाद शुक्रवार शाम मतदान हुआ। संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले कानून में संशोधन और डिलिमिटेशन से जुड़े बिलों के समर्थन में 298 मत पड़े, जबकि इसके विरोध में 230 मत पड़े। संसदीय लोकसभा क्षेत्रों की संख्या फिर से निर्धारित करने के लिए लाया जा रहा परिसीमन या डिलिमिटेशन विधेयक भी इसके साथ जुड़ा हुआ था। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक भी इन दोनों विधेयकों के साथ पेश किया था। इस विधेयक का मकसद केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन कानून व आरक्षण व्यवस्था को नए परिसीमन और लोकसभा विस्तार ढांचे से जोड़ना है। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जगत विजन के संवाददाता अभिषेक आनंद ने समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं। सर, कल जिस तरीके से 33% आरक्षण को लेकर के वोट डली, लेकिन जो पक्ष जो कह रहा था कि हम लोग इसको पास करके रहेंगे, लेकिन वो जो वोट जो है वो गिर गया, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, हम लोग, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो हमारे नेता हैं, पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कल के हिंदुस्तान के उम्मीद है। महिलाओं के पक्ष में, उनके आरक्षण और सम्मान के और सुरक्षा के पक्ष में है। और यही नहीं, ये जिनके सिद्धांतों पर समाजवादी पार्टी चल रही है, जिनके बनाए हुए रास्ते पर वो, जिन्होंने देश और दुनिया को एक समाजवाद का पैगाम दिया था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने हमेशा महिलाओं के सम्मान में बात रखी। सदन के अंदर भी रखा था और बाहर रखा था, अपना विचार सारे देश में दिया था। तो उन्होंने भी महिलाओं का हमेशा सम्मान। और हमारे नेता, श्रद्धेय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। यूं तो उत्तर प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास है। इस प्रदेश ने देश को आधे दर्जन से प्रधानमंत्री दिया है। हमारे विद्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब हैं, तो उत्तर प्रदेश के बनारस से है। तो उत्तर प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। उत्तर प्रदेश की एक गंगा जमुनी संस्कृति है। तो वहां पर पहली बार महिलाओं के सम्मान में, खास तौर से पंचायत के चुनाव में, उन्होंने आरक्षण दिया था। हम तो गांव में रहते हैं, गांव के रहने वाले हैं, गांव में पैदा हुए हैं। तो गांव में महिलाओं को ऐसा पुकारा जाता था, छोटका, बड़का, इस तरह के नाम। अब जब नेताजी ने उनको पंचायत में चुनाव में आरक्षण दे दिया तो प्रधान हो गई। जो छोटका बड़का के नाम से पुकारी जाती थी, अब कहती प्रधान जी, अध्यक्ष जी, सम्मान दिया है सबसे पहले। आज तक कि मेरी पत्नी श्रीमती सोना देवी फैजाबाद की आजादी के बाद पहली चेयरमैन है उत्तर प्रदेश के जनपद फैजाबाद की। अब तो फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया। और आज की तारीख में
जो अयोध्या जनपद की जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं वो भी महिला है। तो महिलाओं का तो हमेशा हम लोगों ने सम्मान किया है, हमारी पार्टी ने किया, हमारे नेता ने किया है। और हम तो इस विश्वास के साथ हैं, यत्र नाजास पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता का वास होता है। हम तो इस काल के हैं। और लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की पक्षधर नहीं है। ये तो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये बिल लाए थे। महिला आरक्षण का कोई विरोध नहीं, अब इन्होंने सीमन का उसी मिला दिया। और जातीय जनगणना का अगर किसी ने आवाज उठाया है देश में तो सीधे मुलायम सिंह जी है, सीधे शरद यादव हैं, लालू प्रसाद यादव। और हमारे चुनाव घोषणा पत्र में 24 का, उसको आप देखिए तो पहले पैरा में ही लिखा है कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम इस देश में जातीय जनगणना कराएंगे। यह है। और ये घोषणा पत्र हम समाजवादियों के लिए एक पवित्र दस्तावेज है। जिस तरह से धर्मग्रंथों का हम आदर करते हैं, उसकी पवित्रता का आदर करते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, आचरण करते हैं, उसी तरह से हमारा जो चुनाव घोषणा पत्र होता है, सरकार बनने के बाद घोषणा पत्र में जो लिखी हुई बातें होती हैं उसका अनुपालन हम समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, हमारे नेता अखिलेश जी करते हैं। सर एक सवाल ये भी है, इसी मुद्दे पे आना चाहूंगा आपसे। तो जातीय जनगणना हो रही है। अब जातीय जनगणना में जो राज्य का वो राज्यादेश जारी हुआ है उसको देख लेना, कॉलम नंबर 12 को देखना, उसमें लिखा हुआ है अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य। हमारा ओबीसी कहाँ गया, हमारा मुस्लिम कहाँ गया? ये चाल इनकी है। ओबीसी जिसकी संख्या इस देश में कितनी है, डॉक्टर लोहिया ने भी कहा कि इसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी नहीं देना चाहते, जातीय जनगणना में हिस्सेदारी नहीं देना चाहते, मुस्लिम महिलाओं को नहीं देना चाहते। कल गृह मंत्री का बयान भी हमने सुना हो कि किस तरह भाषण दे रहे थे, संविधान को भी कोट कर रहे। भाई संविधान की प्रियम्बल में है, जिसकी शुरुआत हिंदी में है, हम भारत के लोग, अंग्रेजी में है बी द सिटीजन ऑफ द कंट्री, समता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, ये तमाम चीजें उसमें कही गई हैं और उसको अडॉप्ट किया गया है 26 नवंबर 1989। अब उसको भी मानने को तैयार नहीं है सरकार, मुसलमानों को नहीं देना चाहते। अरे भाई, ये देश किसी एक जाति एक धर्म का नहीं है, ये देश सबका है, न मेरा है न तेरा है, ये देश सबका है। और ये बात न समझी गई तो नुकसान सबका है। मानते हो नहीं? देश की आजादी के खातिर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र सिंह लहरी और अशफाक उल्लाह जैसे महापुरुषों ने देश की लड़ाई लड़ी, देश को आजाद कराया। और अशफाक उल्लाह जी तो 27 साल की उम्र में फैजाबाद के जिला कारागार में फांसी हुई। जब उनसे पूछा गया, मजिस्ट्रेट ने पूछा, कल आपकी फांसी होने वाली है, आप किससे मिलना चाहोगे?
तो उन्होंने कहा हम आजाद हिंदुस्तान की मां से मिलना चाहते हैं। आपकी जो फांसी के बाद आपका पार्थिव शरीर है कि आपके घर को भेजा जाए। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।